इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूजमनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूँगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण शार्थी के रूप में जो पूर्व में निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े थे, आज निर्माण शार्थी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान अभय कुमार जी, विमला जी, सचिन जी, खुशबू जी, मोक्ष जैन जयपुर अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री साथ ही श्रोमणी संरक्षक भाई हर्ष जी और प्रचार प्रसार प्रमुख भाई राहुल जी स्पोर्ट्स ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमान अभय कुमार जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रातःकालिक बेला में जो आज गुणायतन ट्रस्टी बने हैं भोपाल निवासी श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती रेवा जी, रुचिर जी, निकिता जी, ओजस्वी जी, सिद्धार्थ जी, आयुषी जैन भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटौदी, साथ में अशोक जी दोषी और साथ में दिलीप जी गोधा, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। और आज हमारे बीच में वो व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने विजयनगर में आयोजित होने वाले सिद्धों की आराधना सिद्धि चक्र महामंडल जिस स्थल पर होना है उस स्थल पर संपूर्ण व्यवस्थाओं में जिनका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे बाल मुकुंद जी सोनी, संदीप सिंह ग्रेवाल पार्षद और धर्मेंद्र अपनी टीम के धर्मेंद्र जी जो कि हमारे इस धर्म प्रभावना समिति के कार्याध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं साथ में आमंत्रित करूंगा भाई गिरीश जी गिन्नी ग्रुप एवी जावे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे धर्म प्रभावना समिति के कार्याध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी श्रीकाम और साथ में विशेष सहयोगी गिरीश जी गिन्नी ग्रुप ये आएंगे। सम्मानी बालमुकुंद जी सोनी और संदीप सिंह ग्रेवाल पार्षद उस क्षेत्र के हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम माला और दुपट्टा के माध्यम से संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। बंधु आप सभी के लिए सूचना, आगामी अष्टानी का महापर्व में परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ सिद्धों की आराधना परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होने जा रही है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल प्रन्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं और महा सौभाग्यशाली परिवार वो हैं जो इन दिनदाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 15 तारीख का
दिन इतिहास इंदौर नगर के लिए एक इतिहास रचेगा। 15 नवंबर जब 108 श्रीजी 108 रथ में निकाले जाएंगे, भव्य झांकियां होंगी और परम पूज्य मुनिवर का सानिध्य, महिला मंडल, बहुमंडल होंगे और ऐसा लगेगा कि स्वर्ग का पूरा वैभव उतर के 15 नवंबर को यहाँ पर आ गया है। अद्भुत अतिशयकारी वो दृश्य होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए छुल्लक से स्वरूप सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमस्ते। संघ का समाधान के आज के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं ब्रह्मचारी सुनील भैया एवं सभी व्रती उदासीन आश्रम इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर रिजा जैन वान्या जैन अहमदाबाद जो कि प्रमाणिक समूह की सदस्य हैं। पूर्व पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक विकल्प था जो आज मैं आपके चरणों में शंका के रूप में रख रहा हूँ। गुरुवर, 5 परमेष्टियों के जो मूल गुण अलग अलग होते हैं, साधु परमेष्टि अलग होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि अलग होते हैं, आचार्य परमेष्टि अलग होते हैं। सारे मूल गुणों का पालन अलग अलग किया जाता है। सिद्ध भगवान के आत्माश्रित होते हैं, आप लोग 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों का पालन करते हैं। एक बात एक मुझे विकल्प ये है कि जो अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं उसमें 4 तो आत्मा के आश्रित हैं और जो 34 अतिशय आते हैं उसमें देवकृत जो अतिशय होते हैं 14 प्रकार के, तो देवों के द्वारा वो क्रियाएं की जाती हैं और अतिशय मूल गुणों में गिना जाता अरहंत भगवान की। तो गुरुदेव इस शंका का समाधान करें कि देवों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं मूल गुण कैसे हो सकती हैं, मेरी शंका का समाधान करें। इस शंका के समाधान में गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि यथार्थ अरहंत परमात्मा के तो 4 ही मूल गुण समझना चाहिए और ये जो बाकी बातें हैं ये केवल बाल बोध है, ताकि उनके माध्यम से हम तीर्थंकरों के महिमा को जाने लें। लेकिन मूल गुण की जब बात होती है तो 4 अनंत चतुष्ट ही उनका मूल गुण समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। डॉक्टर रिचाजन वान्यजन अहमदाबाद जो कि प्रमाणिक समूह के सदस्य हैं, धर्म प्रभाव समिति इनका सम्मान कर देंगे। और अगले प्रश्न के लिए अशोक जी हेमाजी बड़जात्या कलकत्ता, गुणायतन ट्रस्टी। मेरे जीवन को धर्म मार्ग पर लाने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, वहीं जाके सम्मान कर दें। पहुंच जाओ। हाँ बोलो। मेरे जीवन को धर्म मार्ग पर लाने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। महाराज जी, आपकी कुछ सूक्तियां हैं जिन्हें मैंने कंठस्थ कर लिया है। जैसे धर्म हमारे दुख दूर नहीं करता, बल्कि वो हमें दुख में आगे बढ़ने की और दुख को सहने की शक्ति देता है। और परीक्षा हमेशा सतियों की होती है, वैश्याओं की नहीं होती। तो मुझे कृपा कर ये बताइए कि इन सूक्तियों का आत्मसात करते हुए मैं किस तरह इस पर्याय से मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ूं। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन करें। ये गुणायतन की ट्रस्टी भी है और प्रमाणिक समूहों की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी, और एक प्रोफेशनल होने के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यही सबके लिए एक प्रेरणा है। आपने पूछा है कि हम अपने सारे कष्टों को सहते हुए मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ें। बस एक हाइकू गुरु जी का याद रखो, कहो नहीं सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। तत्व ज्ञान का संबल हमें सब दुख को सहने में समर्थ बना देता है। हमें वही करना चाहिए। आशीर्वाद। अशोक जी हेमाजी बड़जात्या, एक ही कल करना। हाँ, अशोक जी हेमाजी बड़जात्या कलकत्ता से, धर्म प्रभाव समिति इनका भी सम्मान कर देंगे। और अगले प्रश्न के लिए बाल मुकुंद जी सोनी, संदीप सिंह जी ग्रेवाल पार्षद जी अपनी टीम के साथ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सम्मान वहीं जाके कर दीजिए कि मेरे बेटे कि अब मेरी बहू आएगी जैसे करना है और मुझे धर्म में भी आगे बढ़ना है, तो मैं धर्म में घर गृहस्थी और ना धर्म में कैसे सामंजस्य बना सकूं। बेटे का संबंध भी करना है, घर धर्म मार्ग में आगे भी बढ़ना है। तो पहले तो मैं ये कहूँ कि घर की जिम्मेदारियों को निभाना भी अपना धर्म मान लो। ये एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जो लोग धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वे घर की जिम्मेदारियों से बड़े दूर भागते हैं।
मेरा सबसे ये कहना है कि एक गृहस्थी का दायित्व बनता है घर की जिम्मेदारियों को निभाना, अच्छे से निभाओ, वो भी तुम्हारा धर्म है, इसका नाम गृहस्थ धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सबको व्यवस्थित करते हुए, सबसे पहले गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें। अगर गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता और स्थिरतापूर्वक पालन हो जाता है तो बाकी चीज़ें अपने आप जीवन में जुड़ सकती है। और एक बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म क्रियाओं में नहीं, विचारों में। हम क्रियाओं का धर्म पालें, लेकिन क्रियाओं के धर्म के पालन के लिए आकुलता न पालें। आकुलता हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। इस आकुलता को दूर करो। हमेशा मैं तुम्हारे जैसे धर्मियों से कहना चाहता हूँ, धर्म करो, खूब जम के करो, पर आकुलता से बचे रहो। आकुलता छोड़ना ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझो। आशीर्वाद। बाल मुकुंद जी सोनी, संदीप सिंह ग्रेवाल जी पार्षद अपनी टीम के साथ धर्म प्रभाव नसीब इनका भी सम्मान कर दे। और अगले प्रश्न के लिए लब्धि जी सेठी, हजारीबाग। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। गुरु जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि वार्ड क्रमांक 31 में विजयनगर का मैं पार्षद हूँ और आपके कार्य में सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अभी। और गुरुजी, आपसे करबद्ध निवेदन भी है कि आप जो अभी सेवा दी है उसका अवलोकन करने एक बार अवश्य पधारें। गुरुजी, प्रायः देखने में आया है कि जो नई जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में प्रायः देखने में आया है कि यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता की सेवा करने में भी इनकी जो नई जनरेशन है रुचि कम होती जा रही है। तो गुरुजी, ऐसा क्या हो सकता है कि ये रुचि नई जनरेशन में धार्मिक भारतीय संस्कृति में बढ़ती जाए? इसका कोई ऐसा बताएं गुरुजी। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। अभी जैसी जानकारी मुझे इनके विषय में दी गई, ये दिन रात एक करके आगामी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की व्यवस्था में जुटे हैं और अपने प्रशासनिक दायित्व को निभाते हुए सब प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और बड़े हर्षित भाव से कर रहे हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। जीवन में इस तरह का अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है। आपने जो सवाल किया कि वर्तमान में हम नई जनरेशन के मन में धर्म, समाज, परिवार और परंपरा के प्रति लगाव कैसे बढ़ाए, आपके प्रश्न का भाव कुछ ऐसा ही है, यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, उनके मन में लगाव जगाने के लिए हमें सबसे पहले उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की जरूरत। यदि सांस्कृतिक निष्ठा जग गई तो बाकी बातें अपने आप अपने जीवन से जुड़ जाती। आज जिस तरह से अब संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है, हमारे लोग हमारी संस्कृति से विमुख होकर पाश्चात्य के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जब हम उनके दिल दिमाग में यह बात बिठाने में सफल हो जाएंगे कि वास्तविकता जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है, हमारी अपनी है, हमारे अंदर की है, यदि ऐसा बताने और समझाने में हम समर्थ हो जाएंगे तो हमारी पीढ़ी कभी नहीं भटकेगी। आज भी बहुत सारे युवा हैं जो बड़े कर्तव्यनिष्ठ और बड़े निष्ठावान हैं, बहुत तत्परता से अपने सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति के हृदय में वह सांस्कृतिक निष्ठा जिसके बल पर वे सुचरित्र के धनी होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। हाँ। लब्धि जी सेठी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ। जय जिनेन्द्र। मेरा गुरुदेव आपसे एक छोटा सा ये प्रश्न है कि किस प्रकार से संसार का, इसमें रहने वाले जीवों का, प्रकृति का, पहाड़ों का, नदियों का किस प्रकार से हम भला कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको और अच्छी तरीके से जाने, समझे
वो साथ में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रकृति, पहाड़, प्राणी और इस संसार में रहने वाले अन्यों का हम भला कैसे करें। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत सहजता से हो सकती, बशर्ते हमारे हृदय में उनके प्रति संवेदना। आज के दौर में यदि सबसे अधिक कुछ प्रभावित हुआ है तो हमारे अंदर की संवेदना। क्षीण होती हुई संवेदना ने हमारी सोच को पलट दिया और उसके कारण व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित होकर के जीना शुरू कर दिया, जबकि हमारी संस्कृति हमें जगत के सब प्राणी को अपने समान देखने की बात करती है, सबको अपना मित्र मानने की बात करती है, सर्वभूतात्म भावना का संदेश देती है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करती है। वो आज सब चीजें छूटते गई, लोग अपने तक सीमित होने लगे, आत्मसत्ता को भूल गए। जब हम अपने समान औरों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो सहअस्तित्व की भावना जगती है, और जब सहअस्तित्व की भावना जगती है तभी संवेदनशीलता प्रकट होती है, और जब प्राणी अपने से अतिरिक्त अन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनता है तभी उसके जीवन में अहिंसा, करुणा, प्रेम और आत्मीयता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तभी वह अपने जीवन में संयम मूलक व्यवहार करने में सफल हो पाता है। तो इन सब के लिए संवेदनशीलता जगाए, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, हम प्रत्येक प्राणी के प्रति संवेदनशील बने। इसे हम जितना व्यापक बनाएंगे हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, ये 7 नवंबर से 17 नवंबर तक होने वाला विजयनगर में जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों में हम सभी लोग, पूरी टीम लगी हुई है। तो मैं गुरुदेव ये चाहूँगा कि उसका अवलोकन करने का आप एक मौका दें। और देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें। पूरा इंदौर शहर आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान रथावर्तन महामहोत्सव और पिछी परिवर्तन और आचार्य महाराज के आचार्य पदारोहण समारोह के भव्याति भव्य रूप प्रदान करने के लिए लगी हुई। मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्षेत्रों के मंदिर के लोग भी आ रहे हैं, आज पश्चिम क्षेत्र के लोग भी आए हैं, उनका भी सब सामूहिक रूप से अभी थोड़ी देर बाद नंबर आएगा। आप जितने लोग इस काम में लगे हैं, मैं उन सब को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तत्परता के साथ जुड़े रहे। और ये भाग्य जागा है विजयनगर क्षेत्र के लोगों का। कौन सा एरिया कहलाता, पश्चिमी की पूर्वी? पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो पूर्वोत्तर ने बाजी मार ली, तो जिम्मेदारी भी विजयनगर क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा बनती है, इसलिए भागीदारी भी उनकी पूरी होनी चाहिए। आप तत्परता से जुटे हुए हैं, उस क्षेत्र का एक घर नहीं बचना चाहिए। गुरुदेव, पूरा इंदौर तो है ही, पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे इलाके में विधान हो रहा है और पूरा इंदौर दिखे और तुम लोग पीछे रह जाओ। सबसे आगे दिखना चाहिए, हर काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी आप सबकी दिखनी चाहिए। और मैं पूरे इंदौर के लोगों से कहूँगा, सुनो अब हमारी बात। विजयनगर में दिन में सिक्योरिटी वाले लगाना पड़ेंगे गुरुदेव। विजयनगर क्षेत्र में दिन में सिक्योरिटी वाले लगाएंगे, क्योंकि सब विजयनगर पंडाल में रहेंगे। हाँ, ठीक है, सभी लोग विजयनगर के पंडाल में ही रहेंगे। वो तो मैं बताऊंगा बाद में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिनको भी अवसर मिल रहा है वो भागीदारी ले। मंडल तो पूरे हो गए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वेटिंग में भी चांस रहते हैं। आप जिनको अभी नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं मिल रहा है, वे वेटिंग में अपना नाम सुरक्षित करा दे। क्या पता कब बिल्ली के भाग से सीका टूट जाए और तुम्हें फायदा हो जाए, इसलिए करें। और जिन्हें वो नहीं, तो कम से कम अभी मंडप पे थोड़ा स्थान बाकी है,
आप उसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, हर रूप में करें। लेकिन बंधुओं, आने वाले 15 तारीख को जो रथावर्तन का महामहोत्सव होगा, वो इतिहास का अभूतपूर्व अवसर होगा। आप कल्पना कीजिए, जब इंदौर शहर की सड़कों में 108 भव्याति भव्य रथों पर जिनेंद्र भगवान विराजमान होकर के विचरण करेंगे और हजारों लाखों की तादाद में लोग चलेंगे, तो वह परिदृश्य कैसा होगा, वो अद्भुत होगा, जिसे देखकर हर किसी का मन आनंद से भर जाएगा। तो आप सब उसकी तैयारी कीजिए। 16 तारीख को गुणायतन और श्री सेवायतन का नैमित्तिक अधिवेशन, जो राष्ट्रीय अधिवेशन साल में एक बार होता है, और 17 तारीख को पिच्छी परिवर्तन का विशेष आयोजन, और उसी दिन गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस, ये सब एक साथ संपन्न होने वाला है। तो मैं आज आप सबसे कहता हूँ कि 15 तारीख को जो रथावर्तन है, 108 रथ निकलना है, पूरे देश से रथ आ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। परसों हमने कहा, कल ही कहा था ना, परसों कहा, और बहुत सारे लोगों से खबरें आ गई, हमारे यहाँ रथ, हमारे यहाँ रथ, हमारे यहाँ रथ। अभी मैं फिर से कहता हूँ, जिनके यहाँ भी रथ हो और ऐसे रथ जो यहाँ आने लायक स्थिति में हो, वे अपने रथों की सूचना यहाँ की समिति को दें, ताकि ये रथ वहाँ से आ सके और आपके यहाँ का रथ इस महामहोत्सव में सम्मिलित हो सके और धर्म भावना का एक निमित्त बन सके। जिनके यहाँ भी रथ हो, जो ये कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे अपनी सूचना जरूर दें। कमेटी अपने स्तर पर तो आप लोगों से संपर्क कर ही रही है, लेकिन आप यदि सूचना दें तो हो सकता है ये सुअवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो जाए। हाँ बोलो। गुरुदेव, अवलोकन और निर्देशन के लिए प्रतीक्षा करो, मिलेगा मौका। आगे बढ़ो। हाँ, अगले प्रश्न के लिए लब्धि जी सेठी हजारीबाग, और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आलोक जी, डॉक्टर मधुलिका जी, डायरेक्टर भारतीय रेल दिल्ली। अभी नहीं है, आलोक जी है नहीं। अगला। नमोस्तु महाराज जी। इनके बाद तैयार रहेंगे पश्चिम क्षेत्र जनालयों के पदाधिकारी। सारे पदाधिकारी एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने टेक्नोलॉजी और परिवर्तन को साथ में लेकर गुणायतन बनाया, वैसे ही हम भी परिवर्तन के साथ फ्यूचर में जाकर सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, सक्सेस प्राप्त करना हर कोई चाहता है, लेकिन एक बात सबको समझकर चलना चाहिए, केवल सक्सेस सपना देखने से नहीं मिलती। सफलता के लिए व्यक्ति को खुद को खपाना पड़ता है। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ और अपना 100% उसमें समर्पित कर दो। समझ गए? तब कोई बड़ी उपलब्धि होती। केवल बातें करने से नहीं होती। समझ गए? उसके लिए व्यक्ति को अपने आप को खपाना पड़ता है। मैं तो यही हमेशा कहता हूं, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। कुछ पाना चाहते हो तो खुद को खपाना शुरू करो। जब खुद को खपाओगे तभी कुछ पाओगे। सक्सेस चाहिए तो एक ही काम करो, अर्जुन बनो, अपना लक्ष्य बनाओ और केवल उस लक्ष्य को देखो, इधर उधर मत देखो। बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हो, पढ़ाई करने का लक्ष्य तुम्हारा है, तो पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए। केवल सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओगे, रील्स को स्क्रॉल करते रहोगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक में उलझ जाओगे तो वहीं अटक जाओगे। जो मेरा गोल है, मुझे केवल और केवल उसे अचीव करना है, ऐसा दृष्टिकोण जब अंदर बनता है तब व्यक्ति कुछ पाता है। उसके लिए उसे अपना 100% लगाना पड़ता है। समझ गए? इसलिए सक्सेस पाना चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह खपाने के लिए तैयार हो जाओ। नमस्ते। पश्चिम क्षेत्र जनालयों के सभी पदाधिकारी, यहाँ से 4 जनालयों से झांकी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शैफाली जैन, प्रमाणिक समूह USA।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुगुण गौरव गाथा को हम सब मिलकर के गाते हैं और गुरु चरणों का आशीष मिला तो इस भव से तर जाते हैं। बोलिए अनंत वंदनीय मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव महाराज की, मुनि संघ की। गुरुदेव, हम सब पश्चिम क्षेत्र के जरूर हैं। पश्चिम क्षेत्र में इंदौर शिखर का गौरव गोमड़गिरी तीर्थ है, जहां पर वर्तमान में अभी पश्चिम क्षेत्र में 28 जिनालय हैं और गुरुदेव आपके चरण उस नगर उधर और पड़ना है। उसी के साथ में वहां पर 800 परिवार के साथ में 32,000 दिगंबर जैन निवास करते हैं। तो गुरुदेव में संपूर्ण पश्चिम क्षेत्र की ओर से आपके चरणों में कोटि से प्रार्थना निवेदन करते हुए कि यह विधान जो कि हम जैनों का सार सिद्ध पद हुआ करता है, ऐसे विधान पे हम सब परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित संपूर्ण समय साथ वहां पर सम्मिलित होंगे और तन मन और धन के साथ सम्मिलित रहेंगे। तो आज भैया जी ने बताया कि अर्पित जी धनवन तो आता जाता रहेगा, आप सबको लाना है। तो गुरुदेव, ये संपूर्ण समाज अगर इंदौर नगर में 138 जिनालय आज मौजूद हैं, तो आज इंदौर नगर का नहीं, पूरे भारत देश के 120, जो भारत नहीं पूरे विश्व के 120 देश अगर आज नाम लेते हैं नमोकार मंत्र के बाद में, तो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के संत गुरु प्रमाण सागर जी का नाम लेते हैं। और हमारा गुणायतन जो कि शिखर जी में मन रहा है, उसी तरह हमारा चातुर्मास जो कि इंदौर में हो रहा है, हम बहुत गौरवशाली हैं कि हम इंदौर समाज से हैं और ऐसे संत हमें आज मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रवचन नहीं और पूरे देश में धर्म का परमार्थ का डंका बजा रहे हैं। बोलिए प्रमाण सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव, अंतिम एक जिज्ञासा मेरी छोटी सी है कि गुरुदेव आपने चातुर्मास आज यहां मध्य क्षेत्र में संपन्न किया और आज पूरा देश नहीं, मुझे जानकारी आज भी मिल रही है, सुयश हमारा मित्र नॉर्थ अमेरिका वाशिंगटन है, वो भी इस विधान के प्रभाव से उनके जितने इतने काम हुए हैं वो तो लोकोपचार परंपरा है, परंतु आपके आशीर्वाद से जो जो शिक्षा विधान में जुड़ जाता है उसके काम समर्पण अपने आप हो जा करते हैं। ऐसे कोई संत जो पूरे विधान में अवेलेबल रहेंगे, पूरे सानिध्य प्रदान करेंगे, ऐसे कोई देश में संत 1978 दिगंबर संत हैं पूरे भारत देश में, उनमें कोई संत है? बोले प्रमाण सागर जी महाराज हमारे बीच में है। इंदौर क्षेत्र आज बच्चा 1.5 लाख पब्लिक पूरी गौरवान्वित है गुरुदेव कि आपका चातुर्मास का सौभाग्य हम इंदौर वासियों को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण दिनेश भैया, पवन भैया, नवीन भैया, हमारे हर्ष भैया, सब लोग एक ही बात करते हैं कि हमें चातुर्मास को सफल बनाना है और पूरे इंदौर को आनंदमय बनाना है। ऐसा चातुर्मास हम गुरुदेव प्रार्थना करते हैं कि चातुर्मास तो आपका इस एरिया में हुआ, एक चातुर्मास उस एरिया में वापस से हो, ऐसी मंगल कामना के साथ में कि गुरुदेव यही कामना करते हैं। अंतिम एक लाइन में आपके चरणों में कहना चाहूंगा कि गुरुदेव गुणायतन बना, सब कुछ बन रहा है, पर एक अंतिम जिज्ञासा है कि गुरुदेव हमारी सबकी भावना है कि एक बार प्रमाण सागर जी के सानिध्य संघ में पूरे देश में गुणायतन का पंचलंग ऐसा हो जिसमें पूरे देश के संत वहां पर आए, ऐसी मंगल कामना के साथ में। पवन भैया और कुछ बोलो। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरे परिवार का और इंदौर के सारे समाज का शत शत वंदन, शत शत नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि सिद्धचक्र महामंडल विधान के बारे में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की बात हो रही है, मैं पूरे मन की के आश्वास से यह कह सकता हूँ कि पूरा पश्चिम ही नहीं, पूरा इंदौर शहर, पूरी दिगंबर जैन महासमिति, पूरा इंदौर के आसपास का समाज और अन्य जैनेतर समाज भी जो है इस आयोजन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। और ये आयोजन जो हमारी कमेटी आपके निर्देशन में करने जा रही है, उसमें जो है बहुत ही एक ऊंचाई पे जाएगा। विधान की तो सब चर्चा हो गई, जल्दी से सवाल कर लो कि मुझे नहीं लगता कि आज सत्र पूरा होगा, खतरे की घंटे दिखे हैं, जल्दी से सवाल करो। मेरे जहन में एक शंका है कि श्वेतंबर समाज हमारा जो है वो चौमासे के दिनों में पालीताना के दर्शन के लिए पहाड़ी पे नहीं जाता है, जबकि हमारा दिगंबर समाज जो है वो चौमासों में शिखर जी भी जाता है, गिरनार जी भी जाता है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों तो सबसे उत्तम, हम तो चातुर्मास में कभी वंदना नहीं करते। अब आप लोग हो बनिया, तो बनिया को फुर्सत उसी समय मिलती है तो करते हैं। अब इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है, अभी क्या नाम अर्पित बहुत उत्साह के साथ अपनी बातें कर रहा था। बिल्कुल ऐसा उत्साह जैसा मंच में है वैसे ही मौके पे भी हो, मैं यही आशीर्वाद रखता हूँ। चलिए, ओम, बस हो गया।
पूरे पश्चिमी क्षेत्र को मैं कहूँगा कि एकदम कटिबद्ध होकर के जुड़ जाए। इधर आने दीजिए बस। श्रीमती सैफाली जैन और इनके साथ में अच्छा दीपिका बढ़ जाता है एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला समूह से, और भी प्रमाणिक पाठशाला के बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे और एक साथ वहीं। एक बार मैं चाहूँगा इन लोगों का सत्कार कर दे जोरदार। ये अपने एक प्रमाणिक समूह के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं। अक्षय दीपिका सैफाली जी के साथ है। धन प्रमाणन समिति और महिलाएं आ जाए, वहीं कर ले, टाइम बचाइए, आइए जल्दी से। और इसके बाद डॉक्टर सोनल शास्त्री और उससे पहले प्रवीण जी, जल्दी बुलाइए, जल्दी बोलिए। हाँ, द्वय मुनिराज के श्री चरणों में नमोस्तु। छामी चुल्लक जी महाराज श्री। तो महाराज श्री, एक बहुत खुशखबरी आपके आशीर्वाद से चल रही एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला में अभी यूरोप के लिए सेपरेट क्लासेस वीकडेज में शुरू हुई हैं। हमारी ग्लोबली तो चलती है, जो यूएसए से चलती हैं, जो वीकेंड्स पे लोग उससे लाभ ले सकते हैं। अब वीकडेज में भी शुरू हो रही है, तो उन सब कार्यकर्ताओं के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें और सब लोग रजिस्टर कर सकते हैं उन पाठशाला में। आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, आप उनको बोलिए कि ज़रूर से पाठशाला ज्वाइन करें। पाठशाला.munipraman.net पर उसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो शीघ्रातिशीघ्र वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज़रूर से सब लाभ लें। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, एक प्रश्न है कि कई लोग जैसे जैन सेंटर्स जो अमेरिका में हैं, वहाँ पर ये चाहते हैं कि सारे सब संप्रदाय के जैन धर्म के लोग बच्चे एक साथ पाठशाला पढ़ें, तो आप उसके लिए कैसा करिकुलम क्या? देखिए, इस बात को बैठ करके बता लें, यहाँ इस मंच का ये विषय नहीं है, अपन बैठ के सेट करेंगे। एक बार सभी का अभिनंदन। चलिए प्रवीण जी को दीजिए माइक। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इस साल से हम हिंदी क्लासेस के साथ साथ संस्कृत की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ये चाहिए। सब इस मंच में नहीं बहन जी, बैठ के कमरे में करना है। यहाँ तो यहाँ का विषय लीजिए, आगे बोलिए। प्रवीण जी हिमाजी बढ़ जाते हैं। नहीं, प्रवीण जी, अच्छा, एडवोकेट। अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर सोनल शास्त्री, दिल्ली। गुरुदेव, 15 दिन पहले मुझे समय शिखर जी तीर्थराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुणायतन के बगल से निकलने का सौभाग्य लगा। मन में एक प्रबल भावना पैदा हुई कि मैं इसका अंग क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। लालसा लिए वापस आ गया। यहाँ पुत्र ने एक छोटा सा आवास लिया, वहाँ गृह प्रवेश की आवश्यकता हुई, शास्त्री जी का सानिध्य मिला, वहाँ पर से ये आपके पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गृह प्रवेश हुआ और आज आपने मुझे उसका अंग बनाने के लिए एक मुझे उंगली पकड़ाई है। मैं इसके लिए बहुत उपकृत हूँ, जन्म जन्म के लिए उपकृत हूँ। मैं आपका नमन गुरुदेव। एक शंका मैं आपसे केवल कुछ जानना चाहता हूँ गुरुदेव। जब मेरा जन्म हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, मेरी चाहत से मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन जो भी जन्म हुआ मेरे घर में सूतक लगा। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग मंदिर और धार्मिक कार्यों से विरत हो गए। इसे मेरा कोई दोष नहीं था, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन आज मैं इस बारे में कुछ शायद कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस दिन मैं जाऊँ इस धरती को छोड़कर, जिस दिन मेरा मरण हो, उस दिन मेरे मरने के कारण सूतक न लगे मेरे ऊपर, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये कोई उपचार मुझे बताएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। जब मैं जन्म लिया, इस दुनिया में आया, मेरी कोई भागीदारी नहीं थी, फिर भी घर में सूतक लगा जी। और जब लोग जब जाएंगे तब भी सूतक लगेगा। जी जी, बिल्कुल। आते समय भी सूतक और जाते समय भी सूतक। तो पहले तो मैं आपसे कहता हूँ, सूतक क्यों लगता है इसको समझिए जी। आने से सूतक क्यों लगा और जाने से सूतक क्यों लगा? आने का मतलब संसार बढ़ाना, ध्यान से सुने जी। आने का मतलब संसार बढ़ाना, और संसार बढ़ाया तो धर्म छूटेगा। ओहो, तो आपने संसार बढ़ाया, धर्म छूटा, इस बात का द्योतक है सूतक। आपके निमित्त से संसार बढ़ा, सबका धर्म छूट गया। जाने पे सूतक क्यों लगता है? इसलिए सूतक लगता है कि संसार में आए और कुछ अच्छा करके नहीं गए। तो अच्छा करके नहीं गए तो प्रशस्ति कहाँ से मिलेगी? इसलिए सूतक लग जाता है। आपने पूछा है कि मैं इस दुनिया से जाऊं और मेरे जाने के बाद किसी को सूतक न लगे तो क्या करूं? सीधा उपाय, मुनि बन करके संलेखना ले लो, कभी किसी को सूतक नहीं। जय हो जय हो जय हो। हम लोग जाएंगे, कोई को सूतक नहीं मिलेगा लगेगा, बल्कि वो मृत्यु भी मृत्यु महोत्सव का रूप धारण करे। कदाचित मुनि भी न बन पाओ तो भी गुंजाइश है। श्रावक बनकर संलेखना पूर्वक देह का परित्याग करो। मरना नहीं है,
केवल देह परिवर्तन करना है, सूतक से बच जाओगे। जय हो। आज पहला शख्स है जिसके मन में भाव आया कि मैं दुनिया से जाऊं तो सूतक से बच जाऊं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो इनकी सोच के लिए। मेरे पास ये पहली बार आए, पर हमारे समाज के बड़े प्रभावी व्यक्तित्व के धनी हैं। ये पेशे से एडवोकेट है और केवल बड़े कारपोरेट हाउसेस में अपनी कंसल्टेंसी देते हैं और इनमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी भावना है। मैं तो यही कहता हूँ, आज की इस मुलाकात को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लीजिए और तय कर लीजिए, सूतक लगा के नहीं जाना है, सूतक मिटा के जाना है, तभी कुछ करना है। निश्चित करके बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर सोलल जी शास्त्री, परिवार दिल्ली। इसके बाद तैयार रहेंगे सुहम सिद्धोहम कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार में कई प्रकार के सदस्य होते हैं जो कुछ धर्म करते हैं और कुछ उनको अपशब्द भी, जो मतलब मेन आदमी जो धर्म करता है कुछ उनको अपशब्द कहते हैं। तो कैसे ठीक हो कि धर्म की राय पर चले और उनका ये पुनः पुण्य में आता है कि पाप में आता है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति, आज डॉक्टर सोनल शास्त्री अपने माता पिता भाई बंधुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सोनल की उपस्थिति में उनके माता पिता का जोरदार अभिनंदन वहीं जाकर कर दीजिए, वहीं जाकर करिए। डॉक्टर सोनल शास्त्री से सभी परिचित हैं, हमारे समाज के एक बड़े प्रभावी प्रौढ़ विद्वान हैं और हमारी सारी पुस्तकों का संपादन उनके माध्यम से अभी चल रहा है और सभी कार्यों में इनकी भागीदारी होती है। ऐसे व्यक्तित्व को जब वो सामने आए और जब उनके माता पिता साथ में हों तो उनका सत्कार तो होना ही चाहिए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि परिवार में धर्म क्षेत्र में कोई हो और दूसरे लोग उसकी आलोचना करें तो क्या करें? पहली बात मैं उनसे करूँगा जो धर्म क्षेत्र में है ना? तो धर्म क्षेत्र वाले लोगों को चाहिए कि वे अगर कोई आलोचना करे, अपशब्द कहे तो उनको सुनना अपना धर्म मान ले। समझ गए? कितनी भी आलोचना करे, अपशब्द कहे, उसे सुनना अपना धर्म मान लो। ठीक है, कह दिया सो कह दिया, हमें इसमें क्या करना, उसका प्रतिकार नहीं करना। आपकी क्षमता ही आपका धर्म है। गुरुदेव ने लिखा है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तुम धर्म कर रहे हो और लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कह रहे हैं और तुम उनकी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, प्रतिवाद नहीं कर रहे, तो ये भी तुम्हारा धर्म है। धर्म नहीं, धर्म की परीक्षा। असली धर्म क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। और कोई तुमको कुछ कहा, तुम पकड़ करके बैठ गए, मन को खिन्न कर लिए, मन में मलिनता ले आए, तो अब तुम्हारा धर्म छूट गया। तो अपशब्द कहने वाले को अपना काम करने दो और अपना काम करने वाले अपना काम करो। समझ गए? तो पहला काम तो यह है कि कोई कितना भी गड़बड़ करे, मुझे अपने धर्म में डटे रहना है। और दूसरे लोगों को मैं कहूँगा कि वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपने प्रति कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे अनर्थ से अपने आप को बचाए, अनर्थकारी कृत्यों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हम क्यों किसी प्रकार का अनर्थ करें? हम किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, उसका बुरा नहीं कर रहे, खुद का बुरा पहले कर रहे हैं। इस कसाय भाव का व्यक्ति समन करे, इस बात को अपने मनोमस्तिष्क में जगाए, बिठाए कि यदि ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम महान बुरा होगा। यदि ये बातें सीखने में आ जाए, समझने में आ जाए, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोनों तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोहम सिद्धोहम कटनी से। इनके बाद तैयार रहेंगे शेफाली अंशुल राव का जानवी वंश आयुषी, जो कि मुनीषी संधान सागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं। नमो
नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं भूल जाता हूँ लिखते लिखते, तो मैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करूँ? बहुत अच्छा। तुम जैसे सभी बच्चों को मैं कहता हूँ जो जिनको भूल जाने की आदत है वो कुछ ना करे, रोज 9 बार गहरी सांस लेके ओम बोले। हम जैसे भावना योग में बुलवाते हैं ना, वैसे ओम बोले, गहरी सांस भर लो, फिर ऐसा कितनी बार करना है? कितनी बार करना है? क्या बोला हमने अभी? सुना नहीं सुना? ये भी भूल गए। हाँ, कितनी बार बोलना है? 9 बार। समझ गए? चलो 9। चलो आगे बढ़ो। इनके बाद शेफाली अंशुल राव का जानवी वंश आयुषी, जो कि संधान सागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं। और इनके बाद तैयार रहेंगे हितेश जी रितिका जी कासलीवाल परिवार जयपुर। गुरुवर के चरणों में सत्य और शांति का निवास है। गुरुवर के चरणों में सत्य और शांति का निवास है। उनके वचन हमें दिखाते आत्मा का शुद्ध प्रकाश है। ऐसे गुरुवर के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरा करते हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। चलो, मैं तो चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति भी ये मौका न चुके। संधान सागर जी महाराज के भतीजे लोग मैंने गृहस्थ अवस्था में, और आज देखिए आपको देख रहे, कल से महाराज यहाँ दिख नहीं रहे, पता है? अभी वे अज्ञातवास में हैं और कल शाम से वे ध्यान में निमग्न हैं। आज उनका उपवास है और कल प्रातः काल वो यहाँ आएंगे। समझ गए? इस स्थान हम नहीं बता रहे, नहीं तो आप लोग भीड़ लगा दोगे, उनको डिस्टर्ब करोगे। वो ध्यान में है, वे अपने निरंतर हमेशा पहले भी करते रहे हैं और इस बार से यहाँ कर रहे हैं, तो वो एक बार उनकी उस ध्यान आराधना की आप सब लोग जोरदार अनुमोदना कर दो। आपने जो सवाल किया है कि लोग, क्या पूछा था? अच्छा करने के बाद भी बुरा कहते हैं, तो हम क्या करें? ये सोचो। अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा होता है और जो बुरा करता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, पहले तो ये बताओ, मन में बिठाओ कि हम अच्छा कर रहे हैं उसके बाद भी बुरा हो रहा है, इसका मतलब हमारा रिपोर्ट कार्ड खराब है। अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है तो बुरा करेंगे तो महाबुरा होगा, इसलिए मुझे और अच्छा करना है। ये सवाल अक्सर लोगों से आता है कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारा अच्छा क्यों नहीं हो। मैं इसका उत्तर दे दिया करता था, लेकिन भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय मुझे इसका बड़ा अच्छा समाधान मिल गया। उसमें लिखा, जो लोग दूसरों की अच्छाई की अनुमोदना नहीं करते, क्या बोल रहा हूँ? जो लोग दूसरों की अच्छाई की अनुमोदना नहीं करते, यानी दूसरों के द्वारा अच्छा करने पर उसे अच्छा नहीं कहते, उसकी बुराई करते, आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह अच्छा करने के बाद भी अच्छा कहला नहीं पाते, आलोचना के पात्र हो जाते। इसलिए अगर अच्छा कर रहे हो और लग रहा है कि अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, लोग बोलते हैं ना हमें जस नहीं मिलता, तो समझ लो हमने दूसरों की अच्छाई की आलोचना की, इसलिए मेरी आलोचना हो रही। अब मुझे और अच्छा करना है ताकि सब बैलेंस हो। और दूसरा अच्छा नहीं कर रहा, बुरा कर रहा है, फिर भी उसकी जय जयकार हो रही, तो समझना उसने अतीत में अच्छा किया था, इसलिए उसको वैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो हमें इन सब बातों को देखकर अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। अच्छा और बुरा सब हमारे अपने किए का फल है, हम जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम निकलता है, इसलिए हमें उसी अनुरूप काम करना है। हितेश जी, रितिका जी, संजीव जी, पिंकी जी, कासलीवाल परिवार जयपुर, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और
चलेगा। चलो दूसरा, एक बार रितेश रितिका का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये अपने जजमान के जवाई हैं, बेटी हैं, और वर्तमान में पूरे प्रामाणिक समूह के जितने भी सोशल मीडिया का कार्य है उसको बहुत जवाबदारी के साथ संभाल रहे हैं। एक बार उनका परोक्ष रूप से जोरदार अभिनंदन करें। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, इसके साथ इस कार्य में आगे आकर वो जो योगदान दे रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। पुनः आप सब लोग एक बार उनकी अनुमोदना कर दें। यहाँ कार्यक्रम होता नहीं और लिंक आपके पास पहुँचती है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। अगले प्रश्न के लिए बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छा में। गुरुदेव, यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक में लिखा है कि कैंसर का कारण डीप हर्ट या हेट्रेड है। तो गुरुदेव, एक व्रती व्यक्ति या एक महाव्रती तभी बनता है जब वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान का क्षयोपशम करता है। तो एक व्रती या महाव्रती व्यक्ति की इतनी तीव्र कषाय तो नहीं होती, तो फिर उसे ये रोग क्यों? बाह्य कारण पेस्टिसाइड या कुछ और हो सकता है, पर अंतरंग कारण तो कषाय या कर्म ही है ना। देखिए, जिन लोगों ने किताबें लिखी है निश्चित बहुत सारे अनुभव और अध्ययन के आधार पर लिखी, लेकिन मैं मानता हूँ वही अंतिम नहीं। हमारे भावों से बीमारियां संबद्ध है और भावों का प्रभाव पड़ता है। भावों से उनको नियंत्रित भी किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं। लेकिन बीमारी का कारण हमारा दुर्भाव ही है, ऐसा नहीं माना। अच्छे भाव रखने वाले भी बीमार पड़ते हैं। खान पान और अन्य बाहरी कारण बहुत बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए गुरुदेव अस्वस्थ रहे, उनके परिणाम हमेशा निर्मल रहे, उनके सानिध्य में आने वालों के परिणाम निर्मल हो जाते, तो उनके परिणाम की बात क्या करें। लेकिन बीमारियां हुई, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर तीर्थंकर अवस्था में भी उनको बीमारी हुई। दिगंबर परंपरा में नहीं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में ऐसी मान्यता है। तो तीर्थंकर भी बीमारी को से ग्रसित हो जाते हैं। महामुनिराजों को भी बीमारियां आ जाती हैं। बादीराज महाराज इसके उदाहरण है। तो ये कारण, बहिरंग कारण और अंतरंग कारण में भीतर का कर्म भी एक बड़ा कारण है, केवल कषाय नहीं। तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कारण तो बहुत सारे हैं, निवारण में भावों की बड़ी भूमिका है। यदि हम अपनी भावधारा को परिवर्तित करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों के निवारण में समर्थ हो सकते हैं, और भावना योग इसका सबल उदाहरण है। भावधारा के परिवर्तन से हम देख रहे हैं, भावना योग से बड़ा परिवर्तन है। कल इस मंच से एक घोषणा की गई कि भावना योग का तथ्यात्मक ढंग से अध्ययन किया जाए, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई। कल डॉक्टर विनीता कोठारी ने यहाँ हेल्थ ऑफ इंदौर के अभियान के तहत यहाँ के सांसद जी शंकर जी ललवानी के नेतृत्व में जो उपक्रम चल रहा है उसके स्वरूप की चर्चा की। उसमें भावना योग को बहुत प्रमुखता से लिया गया और धर्म प्रभावना समिति उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी दे रही। ये उपक्रम यहाँ चालू हो गया, लोगों ने अपना फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया। प्रामाणिक ऐप में आप जो लोग, एक सैंपल साइज बनाना है, जो लोग 90 दिनों तक भावना योग करना चाहते हैं वे अपना फॉर्म भरें। उनका 14 तारीख तक फॉर्म भरने के बाद 14 तारीख से 16 तारीख के मध्य ये जैसे जैसे फॉर्म भरता जाएगा आपको सूचना मिलती जाएगी। आपकी टेस्टिंग होगी पूरी निःशुल्क।
आपका पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और उसके बाद 17 तारीख से नियमित भावना योग कराया जाएगा। यथासंभव मैं आप सबको लाइव कराऊंगा, स्पेशल उन लोगों के लिए जो 24 मिनट का होगा। हमने उसको रिवाइज किया, कल 12 बोला था, 12 में काम नहीं बनेगा, 24 ही ठीक है, जो हमारे 24 घंटे को नियंत्रित करे और 24 तीर्थंकरों को याद दिलाते रहे। तो 24 मिनट का भावना योग है। वो भावना योग जो नियमित करना चाहते हैं वे अपना नाम लिखा, उसमें जोर दे दे। आपके लिए सब कुछ नहीं करना, आपकी जांचें भी हो जाएगी। इंदौर वाले यहाँ और इंदौर से बाहर वाले भी अपना दे दे, वो जिस शहर में होंगे वहाँ आप तक संपर्क हो जाए, आपकी जांच होगी। बस आपको एक संकल्प लेना है कि मैं इस अवधि तक नियमित भावना योग करूँगा। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं वे भी उसमें जुड़ सकते हैं, उनका एक अलग रहेगा, उनके पूरे रिजल्ट देखे जाएंगे कि अब तक उनने भावना योग से अपने जीवन में क्या परिवर्तन घटित किया। जिन्होंने पहले बीमारियों पर नियंत्रण पाया है भावना योग के बदौलत, वे अपने पूरे अनुभव को लिखित रूप से प्रमाणिक ऐप में डालें। अपना बाइट भी दे सकते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। ये सारी सामग्री एक बहुत अच्छी पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली है और उसमें यदि आप भेजेंगे तथ्यात्मक बात होगी तो आपको उसमें स्थान मिलेगा और ये पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रचारित होगी। आप उसमें जो भी संदेश भेजेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्थान मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है। आज 10 तारीख 11 तारीख हो गए, 3 दिन और है। 3 दिनों में आप लोग, आज से शुरू हुआ है और 3 दिनों में इसमें जितने लोगों की ज़रूरत हो वो करें। अपनी जो अनुभव है वो आप लोग अलग से भी दे सकते हैं। अगर आपने भावना योग करने से कुछ पाया है और आपको लगता है कि मेरे जीवन में भावना योग का कोई उपकार है तो आपकी कृतज्ञता इसमें है कि आप भावना योग का प्रचार करें, औरों को भावना योग के लिए प्रेरित करें, तो अपने अनुभवों को शेयर करें, आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग बहुत कंजूस हो, इतने लोग आकर के बोलते हैं लेकिन अपने अनुभव लिपिबद्ध रूप में बहुत कम लोग दे पाते हैं। आप सब कीजिए, जिनको भी जिस प्रकार का भी लाभ भावना योग के जरिए मिला है वे जरूर अपनी सूचना दें और भावना योग के इस प्रयोग में जो हिस्सेदार बनना चाहते हैं वे इससे जुड़े। जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अन्य कोई साइकोसोमेटिक डिजीज है वे इससे जुड़ सकते हैं। जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है वे भी जुड़े, उनका एक अलग कोर्स होगा। हर महीने आपकी जांच होगी, जांच के हिसाब से रिपोर्ट आएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपसे कमेटी खुद संपर्क करेगी, पूरी टीम संपर्क करेगी और ये सारे कार्य होंगे। इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और कुछ कहना? रितेश जी कुछ जानकारी दी। हाँ गुरुदेव, कल सुबह 7:30 बजे यही पूरी टीम आ जाएगी और कल से ही जांच चालू हो जाएगी। हमारा 3 दिन कंटिन्यू रहेगा 7:30 से 10:30 बजे तक। बहुत सुंदर। तो फास्टिंग जांच भी होगी, सभी बहुत सुंदर। देखिए तो ये और जानकारी दे देगी, जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए, जिनने कर लिया वो 7:30 से 10:30 तक यहाँ आ सकते हैं और बाकी और उसकी समीक्षा करके अलग अलग एरिया में भी बनाया जा सकता है। आप तो आज, चूँकि आज कल पहला दिन है और आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, मुझे पता नहीं कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी इनको 400 लोगों की ज़रूरत है पहले चरण में, तो पूरे देश से 400 लोग आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जल्दी से इसमें अपना नाम अंकित कराइए ताकि इसका लाभ हो सके। बोलिए। अंशनी जैन। हाँ। आगे तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी, संध्या जी, उपकार परिवार, सागर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका यह है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए और हमें अगर कोई रास्ता दिखाने वाला भी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज श्री कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया है। नंबर आखिरी में। कल रहोगे यहीं क्यों, बाहर क्यों? बाहर के। चलो, कठिन परिस्थिति हो और कोई रास्ता ना दिखाने वाला हो तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय आंख बंद करके भगवान को याद करना चाहिए। अंतर मन से पूछना चाहिए कि इस समय मुझे क्या करना है, और जो अंतर की आवाज़ हो उस पर निकल जाना चाहिए और अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ बना के रखना चाहिए। परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने
विश्वास के बल पर उसे उपलब्धि में परिवर्तित करना चाहिए। ठीक है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम इसको पार कर लेंगे, हमें इसे पार करना है, ऐसी दृढ़ता मजबूती अपने मन में जगा लो तो कैसे भी कठिन और जटिल परिस्थिति होगी वो पार हो जाएगी, कोई फिर कठिनाई नहीं होगी। समय हो गया, प्रेमचंद जी को इंतजार करना होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।